एवरीवन वेलकम टू वेदांत क्लासेस। सो हम बेसिकली पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 7th। सो वी आर प्रोसीडिंग दैट ओनली। तो हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो डाइजेशन था ह्यूमन के अंदर वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता था। एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था सिक्रेटरी ग्लैंड्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल्स थी वो डिवाइडेड थी किस किस चीज़ों में? बकल कैविटी, ईसोफेगस पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये मैं पिछली वाली वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। एंड प्लस और हमें क्या चाहिए होता है फॉर अ डाइजेशन पर्पस? हमें सिक्रेटरी ग्लैंड्स वर देयर। जो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड इज देयर, लीवर ग्लैंड इज देयर, पैनक्रियास ग्लैंड इज देयर। तो ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इफ़ आई विल प्रोसीड फर्दर, तो हम बकल कैविटी का समझा चुके हैं ना प्रीवियस वीडियो। तो अब हम फूड पाइप की बात करते हैं। सो द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और द इसोफेगस पाइप। जैसे हम कोई भी खाना है हम खाते हैं, दैट मीन्स हम इंजेक्शन करते हैं। तो हम जब माउथ के थ्रू फूड को लेते हैं तो फिर वो कहाँ आता है? वो हमारे फूड पाइप के अंदर आता है और धीरे धीरे वो क्या करता है? वो नीचे आता है और स्टमक के अंदर आ जाता है। सो हेयर यू कैन सी कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का है, दिस इज़ द फूड। तो ये कैसे आ रहा है? ये कैसे जिगजैग फॉर्म में आ रहा है। सो ये मूवमेंट होता है इसोफेगस पाइप के अंदर, सो दैट जो खाना है वो डाउनवर्ड पोजीशन में जाए, मतलब नीचे की तरफ जाए और स्टमक के अंदर चला जाए। द फूड पाइप रन अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। और जो फूड पाइप होता है ये हमारी नेक से स्टार्ट होता है और चेस्ट तक जाता रहता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और जो फूड पाइप होता है उसकी जो वॉल है वो एक तरह का मूवमेंट देती रहती है, जो मैंने अभी बताया है इस तरीके से स्पाइरल मूवमेंट देती रहती है वो, सो दैट जो फूड है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे ये मूवमेंट होता है, सो दैट फूड बिना किसी प्रॉब्लम के नीचे आपके स्टमक तक पहुंच जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर खाना जो है वो फूड पाइप में अटक जाएगा तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू कि आप ब्रीथ कैसे करोगे, आप रहोगे कैसे, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी। और अगर फूड अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा? वॉमिटिंग भी हो सकता है, फूड जो है वो वापस से आपके माउथ के थ्रू बाहर आ जाए। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, बट जब वॉमिटिंग होती है तो ये फूड क्या होता है? फूड हमारे अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। दैट मीन्स हमारे स्टमक से फूड एकदम से हमारे माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। At time the food is not accepted by our stomach and vomit it out. Recall the instances when you vomit after eating and think of a reason for it. So कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो है स्टमक है वो इतना केपेबल नहीं होता। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और हम बहुत ही चटपटा या स्पाइसी फूड्स खा लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें वॉमिट आउट हो जाता है क्योंकि वो एक्चुअल में उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। हेयर इज़ अ स्टमक। तो अब हम स्टमक की बात करते हैं। सो आपने देखा है कि फूड पाइप का बेसिक वर्क क्या होता है। पहली बात, वो नेक रीजन से स्टार्ट होता है, चेस्ट तक चलता है। उसका काम है कि वो कैरी करता है फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द स्टमक और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्टमक। तो स्टमक क्या है? स्टमक इज़ द थिक वॉल्ड बैग। तो स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, बहुत ही थिक वॉल्ड होती है इसकी, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। तो आपने देखा है कि जो elementary canal होती है वो कितने पतली पतली सी आ रही है एंड आफ्टर दैट वो इतनी वाइड हो जाती है, इतनी चौड़ी हो जाती है एंड देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है स्टमक। स्टमक सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, मतलब चौड़ा होता है, बेसिकली एरिया नहीं चौड़ाई में सबसे ज़्यादा होता है। एंड ये जे शेप का होता है, यू कैन सी फ्लैटन जे शेप का होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये थोड़ा जे शेप का होता है, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड, जो भी मैं बता रही हूँ आप ध्यान रखो सो दैट आप एग्जाम्स में इसको कर पाओ। And it receives food from the food pipe at one end and open into a small intestine at the another। So होता क्या है, ऊपर से आया फूड आपके फूड पाइप के थ्रू, यहाँ पर आपका स्टमक आ गया एंड आफ्टर दैट स्टमक जो है तो
जो ऊपर है, ऊपर क्या है, फूड पाइप से अटैच है, आपका स्टमक में आ गया, तो स्टमक के बाद दूसरा एंड जो है वो कहाँ पर अटैच है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है। तो आपका फूड जो है फिर वो स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन पर चला जाता है। Now the inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice. अब जो आपका इनर लाइनिंग है, जो स्टमक है, एक्चुअल में आपने देखा था कि जो बकल कैविटी है वो भी स्लाइवरी ग्लैंड उसके पास है, तो वो स्लाइवा सिक्रीट करती है, जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन अ सिमिलर मैनर जो हमारा स्टमक है उसका भी वर्क क्या है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो क्या क्या चीज़ें अपने पास रखता है, स्टमक से क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती है, दैट मीन्स निकलती है। सो दैट इज़ अ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ अ HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इनका वर्क क्या होता है कि ये एक्चुअल में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं HCl की, तो HCl का वर्क क्या होता है, लेट्स फाइंड आउट। The mucus protect the lining of the stomach. The acid kill many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. सो बेसिक वर्क क्या है, जो म्यूकस है, म्यूकस हमारे स्टमक के अंदर क्यों है, क्योंकि HCl जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो वो हमारी जो लाइनिंग होती है, जो हमारे स्टमक का अंदर की लाइनिंग होती है, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो वो उसको जला ना दे, उसको ख़राब ना कर दे, सो दैट वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो HCl का जो डैमेज है वो हमारे लाइनिंग तक ना जाए, अदरवाइज़ हमारे होल हो जाएगा पेट के अंदर ही, ठीक है। और जो हमारा HCl का वर्क है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसका वर्क क्या है कि वो जितने भी जो बैक्टीरियाज होते हैं, अगर कोई फूड के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो वो उसको किल करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, सो दैट जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है हमारा स्टमक, वो एक्चुअल में अपने वर्क कर सके। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। एंड यहाँ पर स्टमक में क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या कर रहा है, वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर फॉर्म में आया, आफ्टर दैट जो स्टमक है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर